हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है ये, और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2024 की रीडिंग है तुला राशि। यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, यानी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर बताऊंगी उनकी ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस, मोटिव्स आपको लेकर क्या है, और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में 1 से 15 अप्रैल के बीच में हो क्या रहा है, यानी कि ये रिलेशनशिप इन 15 दिनों के लिए कैसा रहेगा, आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, अच्छी रहेंगी, बुरी रहेंगी, सॉल्व होंगी, या कैसा होगा सब कुछ, बात होगी नहीं होगी, वो देख लेते हैं। तो चलिए तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए 1 से 15 अप्रैल के बीच में क्या रहेंगी। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स है द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं तुला राशि के लिए 1 से 15 अप्रैल तक। तुला राशि के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस क्या है। अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स, सीक, कंट्रोल। देखिए तुला राशि आपके पार्टनर का ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में 15 दिन के लिए, यानी कि पहले 5 दिन के लिए 1 से 5 अप्रैल 2024 तक आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। स्टार का कार्ड यही बोलता है कि एक क्लैरिटी उनको आती हुई दिख रही है, पॉजिटिव हो रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव इन द सेंस या तो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर वो नेगेटिव हो रहे थे, उम्मीद खो दी थी उन्होंने, तो किसी चीज़ की उम्मीद जागती हुई दिख रही है। हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही लेकर उनकी उम्मीद जाग रही है, यानी कि होता नहीं, कई बार हमें लगता है कि हम तो आगे ही नहीं बढ़ेंगे, ये रिलेशनशिप में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो कई बार हम नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ सही हो सकता है, एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। अगर किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी तो उनकी उम्मीद भी मुझे जागती हुई दिख रही है। और स्टार का कार्ड ये भी बोलता है कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर हर्ट थे, परेशान थे, तो उनकी एक हीलिंग भी होती हुई दिख रही है, यानी कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं, उसमें से बाहर निकल रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। और ये होता भी है, जब इंसान अपनी हीलिंग कर लेता है, रिकवरी कर लेता है, फिर इंसान पॉजिटिव तो हो ही जाता है। तो वैसी सी एनर्जीज कुछ रहती हुई दिख रही हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी बेकन्स का ये कार्ड है कि आपके पार्टनर को अंदर मन में ना एक पछतावा या एक किसी चीज़ को लेकर एक परेशानी ज़रूर दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी खो दी, कोई चांस मिस कर दिया, उनके हाथ से कोई चीज़ चली गई। हो सकता है तुला राशि आपने अपने पार्टनर को कोई ऑफ़र दी हो, कुछ प्रस्ताव रखा हो, कुछ बोला हो कि ऐसे कर लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया हो उस वक़्त, और अब उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने वो चीज़ क्यों खो दी, उनके हाथ से वो चीज़ें क्यों चली गई। तो वो थोड़ा-सा एक उनको पछतावा, एक गिल्ट थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर को। और थोड़ा-सा ये भी दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर भी किसी चीज़ के लिए हो सकता है कि मना कर रहे हैं आपको किसी चीज़ के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो है कि भी उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई चीज़ मिस कर दी, उसको लेकर उदास हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आप हो सकता है उनको कुछ बोल रहे हो और आपके पार्टनर ही आपको मना कर रहे हैं कि नहीं, नहीं अभी नहीं वो कुछ कर सकते, अभी वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक ये भी चांस हो सकता है। दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। क्योंकि सबकी सोच अलग होती है, हर किसी के पार्टनर की नेचर अलग होगी, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई। और सीख का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इस रिलेशनशिप में वो चाहते हैं, जो भी वो करेंगे, वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, सोच समझ कर करना चाह रहे हैं। और किसी चीज़ को जैसे होता है ना गहराई से समझना, सोचना, डीप थिंकिंग में जाते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और थोड़ा-सा एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं मिड में जाके, यानी कि 6 से 10 अप्रैल के बीच में। इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि भी उनको जो सही लगेगा ना इस रिलेशनशिप में, यानी कि आपकी भलाई के लिए, उनकी खुद की भलाई के लिए, जो भी चीज़ें अच्छी होंगी, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, वो वही चीज़ के ऊपर जाएँगे। करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर भी मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर। ये भी चीज़ें हैं, सीरियस हैं आपको लेकर, ये नहीं मैं बोल रही कि नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर को ये है कि इस रिलेशनशिप में चाहे छो रिलेशनशिप में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही मिले, चाहे आपकी तरफ से या फिर वो आपको थोड़ा-थोड़ा ही कुछ दें, लेकिन वो सॉलिड हो चीज़ें। ऐसे नहीं है कि भी बात हो रही है उसका कोई मतलब नहीं है। और करियर, प्रोफेशनल लाइफ, स्टडीज़ के ऊपर भी मिड में मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ये भी चीज़ें रहेंगी। लेकिन एंड में जाके 11 से 15 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आपके साथ झगड़ा कर सकते हैं। उनका नेचर थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से हो रहा है। आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे होता है ना डोमिनेटिंग हो जाना, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपको लेकर, लेकिन इस रिलेशनशिप को और आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के ऊपर फोकस रहेगा कि उनको लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वही सही है, उनकी ही बात मानी जाए। ऐसा एटीट्यूड उनका एंड में जाके रहता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग से मिड तक पॉजिटिव सोच रहे हैं, करियर के ऊपर फोकस है, रिलेशनशिप को लेकर भी सीरियस है, लेकिन साथ के साथ चीज़ों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ के लिए या तो आपको मना कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनको कोई ऑफर दे रहे हो, वो मना कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ही किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं, या आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो। ये एक अंदर दिल में फीलिंग है उनकी। यहाँ पे कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रही है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अभी हम देख लेते हैं तुला राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या फाइनली। 1 से 15 अप्रैल के बीच में लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, बात होगी नहीं होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक कार्ड और लूंगी, 5 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अप्रैल के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। देखिए, वो जो मैं फीलिंग्स बताती हूँ ना, फीलिंग्स से ये होता है कि इंसान की सोच ऐसी चल रही है, उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। एक्चुअल में जो आउटकम होता है वहाँ से पता चलता है कि चीज़ें किस लेवल पे आगे बढ़ेंगी, कितनी आगे बढ़ेंगी, बात हो रही है नहीं हो रही है, ये चीज़ें रहेंगी। और ये 15 दिन की रीडिंग है। बैलेंस, ओके। देखिए तुला राशि, यहाँ पे ना आप दोनों में से कोई एक इंसान, ये वाले जो कार्ड्स होते हैं ना, ये जो अभी मैंने निकाले हैं, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी तुला राशि, आपके पार्टनर की भी, यानी कि ये होती है कंबाइन। वो थी सिर्फ पार्टनर की। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इंसान स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहा है, यानी कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आपके पार्टनर का भी डेविल का कार्ड था, वो भी थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रही है। वो अप्रैल के एंड में हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस भी किसी चीज़ का ले रहे हैं, वो मुझे ये भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे है कि किंग ऑफ सोर्ड्स और शेयर द लव के कार्ड है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो लड़का है थोड़ा सा, वो थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। जैसे होता ना कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना, अपनी बात को मनवाना, थोड़ा सा किसी ईगो इश्यूज रह रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से जो लड़का है उसकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि किंग लिखा तो लड़का ही होगा, लड़की भी हो सकती है। आजकल कई फीमेल्स होती हैं जिनकी नेचर होती है कुछ लड़कों की तरह नेचर होती है, तो वो भी हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती है एनर्जीज। कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस है, ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। जिस हिसाब से प्यार दिखाना चाहिए, हो सकता है प्यार हो, लेकिन शो ऐसे कर रहे हो कि जैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई प्यार नहीं है, हम अब रिलेशनशिप के बिना, पार्टनर के बिना भी रह सकते हैं। ऐसा सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। एक डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज किसी एक इंसान की ज्यादा रहती हुई दिख रही हैं। देखिए, दिल में जरूर प्यार है। शेयर द लव का कार्ड है कि शेयर करना चाहते हो, अपने दिल की बात कहना चाह रहे हो एक दूसरे को। 1 से 5 अप्रैल के बीच में दिल की बात कहना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, प्यार शेयर करना चाह रहे हो। जैसे होता है ना, मन में फीलिंग्स इमोशंस हैं, उसको बोलना चाह रहे हो मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, लेकिन कर नहीं रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो कि भी नहीं, हम क्यों करें, हमारी इंसल्ट हो जाएगी अगर हमने कुछ कर दिया तो। वैसा सा एटीट्यूड किसी एक इंसान का रहता वो दिख रहा है। मन में प्यार, लेकिन शो ऐसे कर रहे हो जैसे प्यार ही नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड किसी एक इंसान का थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है। और मिड में बिलीव एंड सक्सीड के कार्ड कह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें ऑन एंड ऑफ रहती हुई दिख रही हैं मिड में जाके। यानी कि चाहते चीज आप लोग चाह रहे हो कि चीज़ों में एक विक्ट्री मिले, एक सक्सेस मिले, रिलेशनशिप किसी लेवल पे आगे बढ़े, लेकिन वहाँ पे चीज़ें फ्लक्चुएट होती हुई दिख रही हैं। यानी कि स्पीड नहीं मेंटेन हो रही है। जिस हिसाब से रिलेशनशिप में एक गति होनी चाहिए, एक स्पीड होनी चाहिए, वो स्पीड नहीं आ रही है। चीज़ें जैसे ऐसे लग रहा है कि रुक ही गई हैं। आप लोगों को ऐसे लगेगा तुला राशि, जैसे चीज़ें ना आपको लग रहा है कि रुक गई हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। यानी कि जिस लेवल पे अभी आपका रिलेशनशिप है उससे आगे नहीं बढ़ रहा। चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्लो हो गई हैं, डिले हो रही हैं। अगर आप लोग मिलना चाह रहे हो तो आपके ट्रैवल प्लान डिले हो रहे हैं, यानी कि आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, ट्रैवल लेट हो रहा है, प्लानिंग लेट हो रही है। या फिर हो सकता है कि भी चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, जैसे कमिटमेंट हो गया, मैरिज हो गया, या कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हो, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। किसी लेवल पे आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें स्लो हो रही हैं और किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए।
चीज़ें रुकती हुई मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, कई बार होता है रिलेशनशिप तो चल रहा है, लेकिन एक होता है स्मूथ गोइंग मिलती है, रिलेशनशिप में एक स्पीड होती है, यहाँ पे स्पीड नहीं दिख रही, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है मुझे, अप एंड डाउन थोड़ा रहता हुआ दिख रहा है। और आप लोगों को लगेगा कि जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए वहाँ पे किस्मत ही साथ नहीं दे रही है, पता नहीं चीज़ें रुक ही गई हैं, बिल्कुल ही ऐसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और इसी के कारण किसी एक इंसान को ऐसे लग रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ सही नहीं हो रहा, चीज़ें गलत हो रही है, अनफेयर एनर्जीज़ आप दोनों में से कोई एक इंसान फ़ील कर सकता है। जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि हमारे पार्टनर हमारे लिए स्टैंड्स ले, साथ दे, तो तुला राशि या तो आपको फ़ील हो रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही, आपके साथ गलत हो रहा है, अनफेयर एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो या आपके पार्टनर को आपको लेके फ़ील हो रहा है कि आप उनके लिए स्टैंड्स नहीं ले रहे हो, आप उनका साथ नहीं दे रहे हो। होता है ना रिलेशनशिप में स्टैंड्स लेने चाहिए, सामने वाला जो बोल रहा है उसके उसको अगर हम मना कर दें कि नहीं हम नहीं करेंगे, तब भी बुरा लगता है, तो भी लग रहा है कि अनफेयर एनर्जीज़ हैं। लेकिन जो भी है चीज़ें जितनी मर्ज़ी आपको लगे कि सही नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक कोशिश है, अपने आप को आप लोग बैलेंस करते हुए दिख रहे हो तुला राशि, यानी कि अपनी एनर्जीज़ को, खुद को अंदर से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, इस रिलेशनशिप को भी बैलेंस करने के ऊपर फ़ोकस है। यानी कि अगर कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो आप लोग उसमें से हिल नहीं रहे, आप उस चीज़ में से घबरा नहीं रहे हो। उस चीज़ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, अपनी सोच को पॉज़िटिव रखते हुए दिख रहे हो और एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हुए दिख रहे हो, नॉर्मल ही रहते हुए दिख रहे हो। कैसे रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, कैसे रिलेशनशिप में एक ठहराव रहे, बैलेंस रहे, चीज़ें सही रहे, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। भले ही लग रहा है चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, लेकिन आप लोग अपनी एनर्जीज़ में एक ठहराव लाते हुए दिख रहे हो। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं, तो उसमें से आप घबरा नहीं रहे हो, चीज़ें नॉर्मल रहती हुई दिख रही हैं, आपकी खुद की एनर्जीज़ भी बैलेंस रहती हुई दिख रही हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग होता है ना जल्दी परेशान हो जाते हैं, दिल पे लगा लेते हैं, तो एंड में जाके आपका ऐसा एटीट्यूड रहता है वो दिख रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, उतना परेशान नहीं हो रहे हो। हालाँकि चीज़ें स्लो ज़रूर चल रही हैं। ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि किसी एक इंसान का बिहेवियर थोड़ा-सा ना रूड हो रहा है, ब्लंट हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है कि सामने वाला ऐसा कुछ बोल रहा है, दूसरे इंसान को बुरी लग रही हैं चीज़ें और जिसके कारण थोड़ी-सी रिलेशनशिप में एक स्पीड होनी चाहिए, जैसे आप मिलना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाह रहे हो, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और इसके कारण आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ा-सा अनफेयर हो रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो ये 15 दिन की रीडिंग है, रिलेशनशिप में ऊपर-नीचे चीज़ें चलती ही रहती हैं, ये होती ही होती हैं, हर किसी के रिलेशनशिप में होती हैं, ऐसा नहीं है कि तुला राशि की लाइफ में ही होती हैं। तो चलिए रीडिंग को ख़त्म करते हैं और अगर आपके साथ ये मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।